बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के 10 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो मुख्तलिफ लोग जो कमेंट्स में पूछते हैं, खासकर वो लोग जो भी गेस्ट पोस्टिंग में न्यू है और उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछते हैं, तो मैंने उनके 10 क्वेश्चन के आंसर जो है इस वीडियो के अंदर जो है वो रिकॉर्ड किए, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखें। चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या गेस्ट पोस्टिंग से अर्निंग होती है, गेस्ट पोस्टिंग का क्या स्कोप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है कि गेस्ट पोस्टिंग से अर्निंग होती है और डेफिनेटली होती है। बहुत सारे लोग जो है वो गेस्ट पोस्टिंग से अच्छी अर्निंग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आपके पास जो गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स हैं वो किस किस्म की साइट्स हैं, उनकी प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर मैटर करती हैं। क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग में अर्निंग आपको तभी होती है जब आपके पास क्लाइंट आएगा, और क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें जो है होना ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी हो, आपकी ईमेल मार्केटिंग जो है वो अच्छी हो, और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं वो आपके पास अच्छी हो, एडमिन के साथ आपके कॉन्टैक्ट हों, उन साइट्स के स्टैट्स हैं वो अच्छे हों, और उनकी प्राइस जो है वो कम से कम हो। तब ही आप अपने क्लाइंट को जो है वो कैच कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो क्लाइंट जो आपके पास नहीं आएगा। अगर आप एक साइट जो $200 में दे रहे हैं और कोई और बंदा जो वो वही साइट 150 में या 120 में दे रहा है, तो क्लाइंट डेफिनेटली जो वो दूसरी साइड पे मूव करेगा। तो और इसके बाद ये गेस्ट पोस्टिंग का स्कोप क्या है। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग यानी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि गेस्ट पोस्टिंग उस वक्त काम आती है जब आपने या किसी भी बंदे ने अपने बिजनेस को ग्रो करना होता है। गूगल के अंदर रैंकिंग हासिल करने के लिए गेस्ट पोस्टिंग जो है ये एक मेन चीज़ है। गूगल भी इसको जो है बैकलिंक को जो है वो लाइक करता है। जिस वेबसाइट के बैकलिंक ज़्यादा होते हैं, गूगल उस वेबसाइट को अथॉरिटी ज़्यादा देता है, उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गूगल जो है वो अब अपना सिस्टम जो उसको चेंज कर दे, या लोग जो है वो अपना कारोबार बंद कर दें। लोगों ने तो अपना कारोबार करना है, तो उसके लिए वो गेस्ट पोस्टिंग जो है वो लेते हैं और लेते रहेंगे, इसलिए ये काम कभी भी बंद नहीं होगा। बात यह कि आपने अब क्लाइंट्स को आउटरीच करके अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करके उनको जो है वो गेस्ट पोस्ट सेल करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस काम को किस तरीके से करते हैं, कितनी मेहनत से करते हैं, तभी आपको जो है वो इस काम के अंदर जो है वो सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मोस्टली लोग पूछते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए हम कितने ईमेल अकाउंट बनाएं, कितनी ईमेल्स करें रोज़ाना, और ये ईमेल अकाउंट जो हम किस नाम से बनाएं। तो सबसे पहले तो जो आपने ईमेल अकाउंट बनाने हैं वो आप कोशिश करें कि आप गोरे के नाम पे बनाएं, ठीक है। किसी इंग्लिश बंदे के नाम पे अपने अकाउंट जो है वो क्रिएट करें, और उसमें कुछ मेल अकाउंट रखें, कुछ फीमेल अकाउंट रखें, दोनों किस्म के अकाउंट जो है वो आप यूज़ करें। उसकी रीज़न ये है कि मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं, गोरे क्लाइंट्स हैं, वो पाकिस्तानियों पे या इंडियंस के ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। जब उन्हें पता चलता है ना कि ये अकाउंट जो है वो किसी पाकिस्तानी बंदे का या किसी इंडियन बंदे का, तो वो छोड़ देते हैं वहीं पर। तो इसलिए जो है मोस्टली लोग गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जो है वो अपने जो ईमेल अकाउंट है वो गोरे के नाम से बनाते हैं। अब कितने अकाउंट बनाने चाहिए आपको, उसके लिए अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी ईमेल्स रोज़ाना करनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने एक अकाउंट से सिर्फ 20 मेल जो है वो सेंड करनी है, उससे ज़्यादा आपने सेंड नहीं करनी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने डेली 200 मेल करनी है तो आपको 10 अकाउंट चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आप 300 मेल करना चाहते हैं तो आपको जो है वो उससे ज़्यादा अकाउंट चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से आपने देखना है कि कितनी मेल जो है वो आप करेंगे। एवरेज जो इसमें मेल का है वो तकरीबन डेली कम अज़ कम भी आपकी 200 मेल होनी चाहिए। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो डेली 400 मेल्स भी करते हैं, तभी जो है वो इसके अंदर कामयाब होते हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट की जो है वो डील लगी है ये लास्ट वीक के अंदर $395 की, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट भी आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। $395 की जो है उसकी डील लगी है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इसके अंदर हुआ है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी क्लाइंट को जो है वो लेके आ सकते हैं अपने पास, उससे आप डील है उसको पक्का कर सकते हैं। लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको इम्प्रूव कर लें। ये ना कहें कि गेस्ट पोस्टिंग में अर्निंग नहीं है या ऑनलाइन अर्निंग जो है ये सिर्फ फ्रॉड है, ऐसी बातें नहीं है। लोग कमाते हैं, ऐसे सिर्फ बात होती है स्ट्रैटेजी की। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आप भी अर्न करेंगे उससे। कितनी मेल्स करनी है आपने रोज़ाना, आपने 200 मेल करनी है कम अज़ कम, और उसके लिए आपको कम अज़ कम 10 अकाउंट जो वो चाहिए होंगे, और वो अकाउंट आपने गोरे के नाम से बनाने हैं, उन अकाउंट्स को आपने यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्या फ्री में गेस्ट पोस्ट मिलती है। तो इसका आंसर है नो। फ्री में कोई भी बंदा गेस्ट पोस्ट नहीं देता। जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है उसने वेबसाइट गेस्ट पोस्ट सेल करने के लिए बनाई है, उसने वहाँ से अर्निंग करनी है, तो वो फ्री में क्यों देगा।
जिस बंदे ने भी अपनी वेबसाइट पे इन्वेस्टमेंट की है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उस पर पैसे लगाए हैं, तो इतना सारा कुछ करने के बाद फ्री में तो गेस्ट पोस्ट नहीं देगा ना, तो वो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। वो हमेशा गेस्ट पोस्ट में वो सेल करते हैं, और क्लाइंट जो होता है उसको भी पता होता है कि जो गेस्ट पोस्ट मैं ले रहा हूँ ये मुझे पेड ही मिलनी है, फ्री में गेस्ट पोस्ट कोई नहीं देता है। अगर आप इस कोशिश में है ना कि हमको फ्री साइट्स मिल जाएँ, कुछ एडमन से डील ना करनी पड़े, कुछ ऐसा वैसा, फ्री में हम क्लाइंट को जो है वो लेके आए और उससे जो डील करके तो फ्री में गेस्ट पोस्ट की लगवा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्री में गेस्ट पोस्ट जो है वो आपको नहीं मिलेगी, हमेशा पेड गेस्ट पोस्ट लेते हैं और वही अच्छी जो है वो गेस्ट पोस्ट होती है, क्योंकि फ्री वाली अगर आप ले भी लेते हैं तो पता नहीं होता कि एडमन जो है वो किस टाइम उसको रिमूव कर दे, तो इस तरीके से आपका क्लाइंट जो है वो ख़राब होगा। तो आपने एक कोशिश यही करनी है कि हमेशा पेड गेस्ट पोस्ट का काम करें, उसी के अंदर कामयाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्लाइंट को कंपनी कौन सी शो करवाएं। हमारी तो कोई कंपनी नहीं है, अब हम न्यू है इस फील्ड के अंदर, तो हम क्लाइंट को कौन सी कंपनी शो करवाएं। तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ये कि या तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करवा लें, कंपनी वेबसाइट एक बना लें, ठीक है, और उसको आप यूज़ कर लें, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो मेरी कंपनी है गेस्ट पोस्टिंग की, वेब लिंक्स ऑप्टिमाइज, आप वो कंपनी अपने क्लाइंट को शो करवा सकते हैं। लेकिन उसमें अगर आपका क्लाइंट जो है वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके इस डील को सक्सेसफुल बनाता है, तो उसमें फिर हम आपसे जो है वो कुछ परसेंटेज जो है उसकी चार्ज करेंगे, जो भी आपकी डील होगी, क्योंकि हम अपनी कंपनी जो है वो आपको दे रहे हैं शो करवाने के लिए। अपनी कंपनी, आप हमारी कंपनी का नाम यूज़ करेंगे, तो उसके बदले में आपको कुछ थोड़ा सा जो है वो हम 5% या 10% जो सिर्फ चार्ज करेंगे। तो आप मेरी कंपनी जो है weblinksoptimize.com, ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को शो करवा के डील जो है वो पक्की कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है गेस्ट पोस्टिंग में पेमेंट का क्या तरीकाकार है, और पेपल सर्विसेज जो हैं वो किस तरह से लेते हैं, उसके क्या चार्जेस हैं। देखिए गेस्ट पोस्ट में जो पेमेंट है वो 2 तरीक़ों से होती है, या तो पेपल के थ्रू होती है या पियोनियर के थ्रू होती है। पियोनियर जो अभी न्यू है तो लोग उसके ऊपर जो ट्रस्ट नहीं करते, खासकर जो बाहर के लोग हैं वो पियोनियर को यूज़ नहीं करते, वो पेपाल को ही यूज़ करते हैं। तो आपको भी पेपाल के थ्रू ही पेमेंट जो है वो अपनी एडजस्ट करनी पड़ेगी। इसमें जितने भी आपने काम करना है गेस्ट पोस्ट के अंदर, उसमें 95% लोग जो हैं वो पेपाल को ही यूज़ करते हैं। अगर आपके पास पेपाल नहीं है तो या तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो फॉरेन कंट्री में, आप उससे बात कर लें, वो आपको पेपाल का अकाउंट क्रिएट करके दे दे, या वहाँ पे कोई बंदा आपका मौजूद है जिसके पास पेपाल का अकाउंट है, आप उससे जो है वो सर्विस ले लें। या उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो पेपाल की सर्विस देते हैं। हमारी कंपनी भी पेपाल की सर्विस आपको देती है, लेकिन उसके बदले में हम आपसे 20% जो है वो चार्ज करते हैं टोटल पेमेंट का। वो 20% क्यों चार्ज करते हैं, उसकी कुछ रीज़न है। नंबर 1 में रीज़न ये है कि हमें टैक्स देना पड़ता है। जो भी पेमेंट उस अकाउंट के अंदर आती है, उससे विदड्रॉ आती है, उसके ऊपर फॉरेन कंट्रीज़ जो होती हैं वो टैक्स लगाती हैं, ठीक है। तो जो पेमेंट आपकी आएगी उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो हमारी टैक्स में चली जाती है। नंबर 2, आप हमारा पेपल अकाउंट यूज़ करते हैं लीगली तौर पे, उसमें कुछ रिस्क होते हैं। रिस्क किस तरह का होता है कि सम टाइम आप डील करवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं, एडमन को पे भी करवा देते हैं, लेकिन एडमन आपका बाद में जो लिंक है वो रिमूव कर देता है। तो क्लाइंट जो होते हैं वो क्लेम कर देते हैं कि जी हमने इस बंदे को पे किया है, लेकिन इसने जो हमारा जो लिंक है वो रिमूव कर दिया। तो उस कंडीशन में हमारे लिए जिस बंदे का पेपाल होता है उसके लिए जो है वो एक ख़तरा बन जाता है। वो खतरा इस तरह से होता है कि उस अकाउंट के अंदर जितनी भी पेमेंट होती है वो होल्ड पे लग जाती है, ठीक है। तो वो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम बन सकती है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम जो है वो क्या करते हैं, आपसे 20% जो है वो चार्ज करते हैं टोटल पेमेंट का। यानी जितनी पेमेंट आप मंगवाएंगे उस पेमेंट का 20% जो है वो चार्ज करेंगे। बाकी की जो पेमेंट होगी वो आपको एडमिन को सेंड करने के बाद आपको जो है वो आपके अकाउंट में, वो आपका लोकल बैंक अकाउंट है या जैज़ कैश या इजी पैसा जो भी अकाउंट है उसके अंदर जब आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी एसईओ टूल्स की प्राइस क्या है। एसईओ टूल्स में जो गेस्ट पोस्ट में आप 2 टूल्स यूज़ करते हैं, उसमें एक सेमरश है और दूसरा जो है वो Ahref है, ठीक है। सेमरश की प्राइस जो है वो तकरीबन 600-700 है पर मंथ। वो आपको फेसबुक पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको ये टूल्स जो है प्रोवाइड कर देते हैं, आप वहाँ से जो इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। 600 में 700 में आपको मंथली जो है बड़ी आसानी के साथ जो है मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरा Ahref है वो थोड़ा कॉस्टली है, वो तकरीबन आपको मिलेगा 5000, 6000 या 7000 के अंदर। उसकी रीज़न ये कि वो टूल जो है वो थोड़ा महंगा है और वो आप तभी यूज़ करें जब आपका काम जो है वो अच्छा चल रहा हो। अगर आप अभी न्यू है तो न्यू में मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेमरश को छोड़ के Ahref को यूज़ करना शुरू कर दें। भाई क्यों यूज़ करेंगे, आपके पास तो पहले ही इनकम नहीं आ रही और आपके पास जो अपनी इनकम है आप उसको भी जो है वो वहाँ पे लगा रहे हैं। तो आप सेमरश को यूज़ करें, 500-600 रुपये मेरे ख्याल इतना ज़्यादा नहीं, आप आसानी से पे कर सकते हैं।
और उसको यूज़ करके आप अपनी जो है वो जो साइट्स हैं उनको फाइंड आउट करें, उनकी एक लिस्ट जो है वो अच्छी बनाएं अपने पास, ताकि कल को आप अपने क्लाइंट को शो करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, अपनी वेबसाइट कौन सी बनाएं, कि हम अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम ब्लॉग बनाएं अपना या कंपनी बनाएं। अगर ब्लॉग बनाएं तो किस निश पे बनाएं, किस कैटेगरी पे बनाएं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ब्लॉगिंग के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि मतलब जिनके अंदर कंपटीशन जो है वो कम है लेकिन सर्च वॉल्यूम जो है वो उनका ज़्यादा है, लोग उनको सर्च ज़्यादा करते हैं लेकिन उनके ऊपर वेबसाइट जो है वो कम है। तो आप उसमें से जो है वो कोई एक कैटेगरी जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको वेबसाइट रन नहीं करना आती, आपको एसईओ नहीं करना आती, तो आप अपनी ब्लॉग या अपनी वेबसाइट उसको किस तरह से रन करेंगे। तो इस सूरत में आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कंपनी की वेबसाइट बनवा लें। ठीक है, उस कंपनी की वेबसाइट बनवाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि एक दफ़ा जो वेबसाइट बन जाएगी उसके बाद आपको उसके ऊपर कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो सिर्फ अपने क्लाइंट को शो करवाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट का फ़ायदा आपको ये होता है कि इसके ऊपर आप अर्निंग कर सकते हैं, लोगों की गेस्ट पोस्ट लगा के आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वेबसाइट चलाना आनी चाहिए, आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करनी आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आएंगी तभी आप अपनी वेबसाइट जो है उसको रन कर सकेंगे। तो उसके लिए कि हमारी जो कंपनी है वो आपको एक पेड कोर्स जो ऑफ़र करती है ऑनलाइन। ठीक है, एसईओ का, उसकी डिटेल जो है मेरी वेबसाइट पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि अगर आपने एसईओ का कोर्स करना है तो उसकी कितनी फ़ीस होगी और कितना टाइम उसके लिए वो चाहिए होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कौन से प्लेटफॉर्म पर गेस्ट पोस्टिंग करें। बहुत सारे जो गेस्ट पोस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट जो उनको एक दफ़ा लगा देते हैं और वहाँ से आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। उसमें एडसी है, ठीक है, iCopify है, उसके अलावा linkpublisher.com है, guestpost.com है। ठीक है, उसके अलावा कोलैबोरेटर प्रो है। तो ये 5-6 गेस्ट पोस्टिंग अच्छे प्लेटफॉर्म है। अगर उनके ऊपर आप अपनी साइट्स हैं वो लगा देते हैं, अपने अकाउंट को वेरीफाई कर देते हैं, तो वहाँ से आपके पास गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट आने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं। जब भी मैंने आपको स्टूडियो के शुरू में बताया था कि मेरे एक स्टूडेंट की जो है वो डील लगी है $395 की, तो वो गेस्ट पोस्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ही लगी है। ठीक है, उसको प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जो क्लाइंट है वो मिला है और उसने उसको $395 का काम जो है वो दिया है। तो आप भी इस तरीके से काम करके अर्निंग कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, लिंक्डइन अकाउंट बंद हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं वो लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करते हैं लेकिन 2-3 या 4 हफ्ते बाद उनका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि जब आप स्टार्ट में लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपने उसको जो है वो स्मूथली चलाना होता है। हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट एक दिन हमने अकाउंट क्रिएट किया और नेक्स्ट डे हम लोगों को मैसेज जो है वो करना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ हम मैसेज करते जा रहे हैं लोगों को। तो उस सूरत में आपका अकाउंट जो होता है वो स्पैम में जाता है और लिंक्डइन जब आपके अकाउंट को बंद कर देता है। तो अगर आपने अपने लिंक्डइन अकाउंट को ग्रो करना है, लंबे टाइम के लिए चलाना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, डेली की आप उसके ऊपर 1 या 2 पोस्ट लगाएं। वो बेशक आप गूगल से कोई पिक्चर्स हैं, कोई इमेज हैं, वो डाउनलोड करें और उसके बाद जो है वो अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो लगा दें। ठीक है, उसके बाद आप डेली सिर्फ 5 या 6 लोगों को कनेक्ट जो है वो सेंड करें, जो रिक्वेस्ट होती है वो सेंड करें। उससे ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट जो है वो सेंड ना करें। लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा टाइम जो है वो स्पेंड करें, मोबाइल के अंदर लिंक्डइन की एप्लीकेशन कर लें, उसको वहाँ से यूज़ करें। कम से कम 3 से 4 वीक जो है, 1 महीना जो है वो आप इस तरीके से अपनी जो है ना वो रूटीन बनाएं कि डेली हमने 1 से 2 पोस्ट करनी है, डेली 5 से 6 लोगों को कनेक्ट सेंड करने, इससे ज़्यादा हमने इसके ऊपर कुछ नहीं करना। तब आपका अकाउंट जो है वो परमानेंट अकाउंट होगा और फिर वो कभी भी बंद नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या आप कोर्स करवाते हैं, कि आपकी कोई अकेडमी है। तो हमारी अकेडमी पहले थी लेकिन अभी जो है वो फ़िलहाल बंद है। हम कोर्स करवा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं। उसमें गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स भी अवेलेबल है 1 मंथ का, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग का कोर्स है 1 मंथ का, वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एसईओ का कोर्स है 2 माह का, जिसके अंदर आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, उसकी एसईओ, कंटेंट राइटिंग, ये सारा कुछ जो उसके अंदर जो है वो सिखाया जाएगा। उसकी डिटेल जो है वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, आप वहाँ पे जाकर जो है वो देख सकते हैं कि अगर आपने कोई कोर्स करना है तो उसकी क्या प्राइस होगी, कितना टाइम होगा, उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सिखाई जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन इसके अंदर मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो जल्द से जल्द आपको दे दूँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।